हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर शाहिद दिलबर। आवाज़ करें मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया से एक तहलका खेज़ खबर आपको देने जा रहा हूँ। और ख़बर क्या है, नसीम शाह के हवाले से ख़बर है। उसके बाद दूसरी आपको बात बताऊंगा कि पीसीबी ने 4 माह के बाद 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका अनाउंसमेंट कर दी है। तो उसमें मैं आपसे जस्ट यही शेयर करूँगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया है वो 3 साल का दिया गया और उसमें जो प्लेयर शामिल हैं वो कौन कौन से हैं वो आपसे शेयर करते हैं। उसके बाद आपको नसीम शाह के बारे में एक 100% परफेक्ट खबर देंगे जिसमें वाज़ेह तौर पर नसीम शाह मुकम्मल तौर पर फिट हैं। उनको सियासत की नज़र करके उनको वर्ल्ड कप से चलता किया है। मैं आपको प्रूफ के साथ ये बात साबित करके दूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं पाकिस्तान की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी हुआ है उसके हवाले से। इसमें एक तो जो रद्दोबदल की गई, मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ कि इसमें इमर्जिंग जो कैटेगरी थी उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। जो इमर्जिंग में 2-3 प्लेयर थे उसको ऊपर जो इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं उसमें ऐड कर दिया है। तो नाज़रीन 4 कैटेगरी बनी है, A, B, C और D। सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि इन कैटेगरी में प्लेयर कौन कौन से शामिल हैं। जी तो नाज़रीन, कैटेगरी अगर एक की बात की जाए तो उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी। और बी कैटेगरी में फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह, शदाब खान। और सी कैटेगरी में इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक। डी कैटेगरी में फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मकसूद, उसामा मीर और जमान खान शामिल हैं। जी तो नाज़रीन, आपने पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखा, उसमें देखा नए नए चेहरे भी आपको उसमें देखने में मिले हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा कितना हुआ है। पीसीबी ने जो टेस्ट खेलते हैं प्लेयर्स उनमें उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 50% इजाफा किया है। उसके बाद जो ओडीएस खेलते हैं उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 25% इजाफा किया। और जो T20 मैचेस प्लेयर खेलते हैं उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तकरीबन 12.5% जो है वो उसमें इजाफा कर दिया गया है। ये वर्ल्ड कप से पहले प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनमें इजाफा हुआ है। उसके बाद जो उनके जो 4 माह से ये तनख्वाहें वगैरह जो उनकी रुकी हुई थी वो उनको बहाल करके एक नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 साल के लिए जारी कर दिया है। उसके बाद नाज़रीन इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये भी चीज़ आप वाज़ेह नज़र आ गई कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो एक साल में जस्ट 2 लीग्स खेल सकते हैं। 2 लीग्स के अलावा वो और क्रिकेट नहीं खेल सकते बाहर। उसके बाद नाज़रीन बात करते हैं कि इनकी तनख्वाहों में कितने % इजाफा हुआ है। तनख्वाहों में अगर बात की जाए तो जो ए कैटेगरी में प्लेयर 3 शामिल हैं उसमें बाबर हैं, उसके बाद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं। इनकी जो फ़ीसें हैं उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 202% इजाफा किया गया है। उसके बाद जो बी कैटेगरी में 6 प्लेयर्स हैं उनमें उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 144% जो है वो इजाफा किया गया है। उसके बाद सी कैटेगरी जो है उसमें 2 प्लेयर शामिल हैं, अब्दुल्ला शफीक है और उसके बाद अमाद वसीम। एक बहुत अच्छा साइन है, बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते, वर्ल्ड कप में भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो 2 प्लेयर सी कैटेगरी में शामिल है, अब्दुल्ला शफीक और इमाद वसीम, इनकी 133% इनमें इनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है। उसके बाद डी, अगर डी कैटेगरी की बात की जाए तो उन जो डी कैटेगरी में इजाफा हुआ है 127% में इजाफा किया गया है। उसके बाद नाज़रीन अगर बात करते हैं इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिन प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हुई है वो प्लेयर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये बेवकूफ़ी अपनी चेक करें और इनका माइंडसेट पीसीबी का चेक करें कि इनका माइंडसेट कैसा है। सबसे पहले इब्रार अहमद, मिस्ट्री स्पिनर, जादूगर स्पिनर जिसको कहा जाता है, वो पाकिस्तान की टेस्ट में जब उन्होंने डेब्यू किया तो उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को उंगलियों पे नचाया है। ठीक है, कैरम बॉल और अपनी डिलीवरीज जो उसके साथ उसने बड़े बड़े प्लेयर्स को परेशान कर दिया था। तो उनको इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा ही नहीं है। क्या बात है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उस प्लेयर को नहीं रखा। उस प्लेयर्स की एबिलिटी को देखते हुए उन्होंने इसको ओडीआई जो हमारा वर्ल्ड कप हो रहा है उसके रिजर्व में इस बंदे को शामिल कर लिया है। और इनको जो है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें किसी कैटेगरी में इस बंदे को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए, नुमान अली रिसेंटली जो सीरीज़ खेल के भी आए हैं, हम श्रीलंका से टेस्ट सीरीज़ खेली है, बांग्लादेश से खेली है, तो उसके बाद हमने खेली है न्यूजीलैंड के साथ खेली है, तो उसमें भी नुमान अली ने खेला है। लेकिन नुमान अली को हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसी हिस्से में शामिल ही नहीं किया जी।
इसे भी चलता किया, क्योंकि मेरे ख्याल में ये भी बंदा कराची का है। उसके बाद अगर तीसरे बंदे की बात की जाए तो आबद अली, आपको पता है कि जिस तरह आबद अली ने अपना टेस्ट कैरियर में स्टार्ट किया था तो डबल सेंचुरी भी उनके खाते में है, और जिस तरह वो खेलते हैं उनके पास जो नेचुरली शॉट्स हैं, टेस्ट को भी ऐसे खेलते हैं जैसे कि वनडे है, रुकते नहीं हैं, रन्स अपने टूर के रखते हैं, चौके बटोरते हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, और उनको भी इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के किसी खाते में नहीं लिखा। ये हमारे पीसीबी की माइंडसेट है उनका है, ये उनकी बदमाशियाँ चेक कर लें, ये उनकी गफलत चेक कर लें, ये उनका गुरूर चेक कर लें कि प्लेयर के साथ इस तरह इतनी बड़ी ज़्यादती कर दी है। अगर नुमान अली और आबद अली शामिल इसमें नहीं है तो मैं कहता हूँ कि इब्रार अहमद का बहुत बनता था, उनका शामिल होना बनता था, लेकिन इब्रार को उन्होंने इग्नोर कर दिया। अगर कोई बंदा किसी सियाने बंदे से भी पूछ लेना ये बात कि हमने इस बंदे को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डाला हुआ है, और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डालने के बाद हमने इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं रखा, और 3 साल के लिए हमने प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है, जिसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो अपने कैरियर के इख्तिताम पे हैं, सरफराज हैं, जिसमें उसके बाद 1-2 प्लेयर और भी हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा है और 3 साल के लिए वो जारी किया है। मे भी हो सकता है वो 3 साल के लिए क्रिकेट ना खेल सकें, लेकिन ये माइंडसेट पीसीबी का समझ नहीं आया। उसके बाद नाज़रीन बात करते हैं नसीम शाह की। नसीम शाह के बारे में ख़बर आ रही है कि नसीम शाह टोटली फिट हैं, उसको किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं है। उनको एक जो प्रोफाइल पिक्चर थी उनके ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जिसमें इमरान खान साहब की फ़ोटो नज़र आ रही थी, तो वो लगाने के बाद उनको वर्ल्ड कप से भी आउट कर दिया गया है, उनको अनफिट करार दे दिया गया है। उसके बाद जब इसके नसीम शाह के साथ बात की गई है, उनको समझाया गया कि आपने ये पिक्चर क्यों लगाई है, आपको पता है कि मामला पाकिस्तान में कैसे चलने हैं कि उनका जो बंदा नाम लेता है, चाहे वो मीडिया पे हो चाहे और हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है, तो आपने उसकी पिक्चर ही लगा दी है। तो फिर नसीम शाह ने यकीनन तौर पर माफ़ी भी मांगी होगी। माफ़ी मैं यकीनन तौर पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वही प्रोफाइल पिक्चर इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर जो इन्होंने नसीम शाह ने लगाई थी, अब वो नज़र नहीं आ रही, वो डेल कर दी गई है। और ये इस चीज़ का वाहिद और मुंह बोलता हुआ सबूत है कि वाकई नसीम शाह को सियासत की नज़र करके वनडे कप से आउट कर दिया गया है। हालांकि उसको पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत थी, जिस अंदाज से वो बॉलिंग कर रहे थे और प्लेयर्स को अपनी उंगलियों पे नचा रहे थे, बॉलिंग पे बेबस कर रहे थे, तो वाकई उस बंदे की हमें बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने उसको सियासत की नज़र कर दिया और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ एक बॉलर की सूरत में। और उसके बाद एक यारी दोस्ती का सिस्टम चला जिसमें हसन अली की कुरानंदाजी का सिक्का निकला, उसको शामिल कर लिया गया। और ये मैं आपको कन्फर्मली बता रहा हूँ, आप सोशल मीडिया सारा कन्फर्म करके चेक करके देख सकते हैं कि वाकई ही नसीम शाह का ऐसा इशू बना है या नहीं बना है। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और लास्ट पे आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को भी फॉलो करें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको टाइम बाय टाइम, लम्हा ब लम्हा आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद देवर को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।